हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। I'm your गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाली हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए बेहतर फैसला होगा। ये वाला वीक जो है नेक्स्ट 7 डेज़ है वो आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। आपने अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से पाइल को चूज़ करना है और टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ होगा, उसके लिहाज से आप अपनी पाइल को देखेंगे 1 2 3 4। और मैं बोलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है। गिव द थम्स अप टू दिस वीडियो को थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जिस वक्त भी चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें, कोई रीडिंग मिस ना कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। मैं बोलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स गो जी। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। We will see this 6 of swords, 4 of swords, 8 of coins, Ashkan, 3 of cups, 7 of wands. What is happening? ओके, एक चीज़ है कि आप कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ, अपने सोलमेट को ढूंढने में, आपके लाइफ पार्टनर को ढूंढने में, या यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और आप जो कर रहे हैं इस वक्त, जो हीलिंग कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सिर्फ अपने आप को सिर्फ इसी पार्टनर का वेट करना है, या इसी से लव करना है, या इसी पार्टनर का ही वेट करना है, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस का, अपने हस्बैंड या वाइफ का। यू आर ऑन द राइट पाथ टू फाइंड दिस पर्सन। आप में से कुछ लोग इस इंसान को आप ऑलरेडी ड्रीम्स में भी देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। तो येस, दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर सोलमेट। आपने इस इंसान को ऑलरेडी अपने ड्रीम में देखा है। यहाँ पे आपको एंजल्स विंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लुक एट दिस एंजल विंग्स और सन लियो एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जमनाई भी हो सकता है, एरीज हो सकता है, विर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, एरीज। इस इंसान को आपने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है, ड्रीम में। एंड दिस इज़ लाइक कमिंग ट्रू, आपका ये जो ड्रीम है। और यहाँ पे भी आपको एंजल विंग नज़र आ रहे हैं। लुक, जो आपकी कश्ती है, जो आपका बेड़ा है, वो ऊपर वाला ही पार कराएगा इस लव में। इस लुक लाइक अ सोलमेट, अ ट्विन फ्लेम यूनियन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये शादी का बेड़ा है जो आपने पार करना है, ठीक है। इस इंसान को आप जब मिलेंगे या आपको इस इंसान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इमोशनल डिस्टेंस है इस वक्त, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ये जो भी है, ये डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान में दूर होने वाला है फाइनली। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में आप जाने वाले हैं विद 3 ऑफ कप्स, लवर्स। ये भी हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, उसके बाद आप लवर्स की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये रियूनियन है, रिकन्सिलिएशन है। फाइनली जो चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था ये होने वाला है। आपने ऑलरेडी ड्रीम में देख लिया था ये, अब ये फाइनली आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। या मुझे लगता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, दोनों ही की एफर्ट होंगी, दोनों ही का हार्ड वर्क होगा जो आप दोनों को करीब लेके आएगा। अगर एक इंसान ने भी गिव अप किया या एक इंसान ने भी एफर्ट नहीं की तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। फाइनली आपको ये चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि अगर शादी को चलाना है, रिलेशनशिप को चलाना है या इस फ्रेंडशिप को चलाना है, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई है जो आपके लिए फ़ाइट करेगा, और आपने जिस इंसान के लिए प्रे किया, मैनिफेस्ट किया, ये वही इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका हार्ड वर्क भी इस वीक में, आप में से काफ़ी सारे लोग हार्ड वर्क करेंगे। आप जो आपका काम चल रहा है उसी पे आप फोकस रहेंगे। नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है, अपना नींद का अपने टाइम पे ख्याल रखना है, हेल्थ का भी फोकस करना है। ये ना हो कि आप सिर्फ काम 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 करते रहें जिसकी वजह से आपका रेस्ट ना हो सके। आप में से कुछ लोग इस वीक में, मिड वीक में या वीक के एंड पे आप डेफिनेटली कहीं जाएंगे भी सही, या आपको इन्वाइटेड होंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग प्रेफर करेंगे कि बस मैं सो जाऊँ घर में, ऐसा नहीं है, रेस्ट कर लूँ, गो आउट, हैव फन, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ भी आप कहीं जा सकते हैं, लवर के साथ भी, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ या पार्टीज़ के साथ। इस पार्टी में जाना चाहिए, वहाँ पे शायद किसी से मुलाकात हो जाए आपकी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कोई ऐसी है जो ऊपर वाले की तरफ से आपको डिवाइन मिला रही है, कोशिश कर रही है। ऊपर वाला कोई ना कोई सबब बना रहा है आपको मिलाने का इस इंसान से।
आपका और इस इंसान के दरमियान में अगर कोई मसला हुआ था, लेट्स से ये फ्रेंड था, ये लवर था, आप दोनों के दरमियान में कोई इशू हुआ तो वो इस वीक में सॉल्व हो सकता है। जो लोग अपना क्राफ्ट करते हैं, अपना वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए भी वीक बहुत अच्छा है। आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या कोलैबोरेशन भी हो सकती है, लेकिन उसमें आपने अपना हार्ड वर्क दिखाना है, अपनी एफर्ट दिखानी है। फाइनली चीज़ें अब आपके लिए हाँ, या आप रिलीज़ करने की कोशिश करें काफ़ी सारी चीज़ों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है। टेंशन भी कोई रिलीज़ हो सकती है इस वीक में। आपको काफ़ी अर्से से कोई चीज़ टेंशन थी या काफ़ी अर्से से कोई चीज़ परेशान कर रही थी, वो फाइनली वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। या रीअलाइनमेंट, फाइनली आपको अपना पर्पस नज़र आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, डील करना है। आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में डालें प्लीज़। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस, किसी के साथ है आपका बहुत ही रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन जो आपकी तरफ आने वाला है, या आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हो, तो अब ये जो दूरी है वो आप दोनों के दरमियान में ख़त्म होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिज़िकली अब यूनियन में आएंगे। पहले आप सिर्फ इस इंसान के साथ कनेक्टेड थे, ये दो, ऐसा लग रहा है दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, ये वाली मुझे सॉन्ग याद आ रहा है। आप ऑलरेडी इस इंसान को शायद जानते हैं या यू बोथ आर इन लव। ये जो भी लवर है, आप दोनों का इक्वल लव होगा, इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है आपकी या इस इंसान की, या डांसिंग, म्यूज़िक, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, या लुक एट दिस, आपका और इस इंसान के दरमियान में अगर कोई इशू है तो वो रिजॉल्व होने वाला है, या किसी और के साथ अगर आपका कोई इशू था वो रिजॉल्व होगा इस वीक में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रॉमा भी है जो आप दोनों के दरमियान में हील हो रहा है, या आप दोनों की यूनियन इस ट्रॉमे को हील करेगी, आप दोनों ही हील करेंगे इस रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को, जो भी है। लुक, वी हैव अ पे अटेंशन, प्लीज़ आपने इन साइंस को जो है ना अटेंशन देनी है। ये जो साइंस आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, वो आपको डेफिनेटली इसी इंसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप नहीं उनको अटेंशन पाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी, तो फिर ऑब्वियसली इट्स लाइक यू आर नॉट सीइंग दिस, मतलब आपको समझ नहीं आएगी। स्पेशली अपने ड्रीम्स को आप देखें, अपने पे अटेंशन टू योर ड्रीम, जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं उसमें आपके लिए क्लियर मैसेज है। और आप में से कुछ लोगों को अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में डालें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी फ्रेंडशिप, हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जा सकें और इस ट्रॉमा से, इस फ्रस्ट्रेशन से निकल सकें जो आपको रिलीज़ करनी है। किसी डेफिनेटिव फ्रेंड या लवर के साथ आपकी इस वीक में यूनियन हो सकती है, या दोबारा से रीअलाइनमेंट, मतलब आप उनको मिल सकते हैं, दोबारा से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, या अभी भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपकी लाइफ में आ चुका है या आने वाला है, एंड इट्स रियली हैपनिंग। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, आपको फाइनली चीज़ें क्लियर हो रही हैं, या इस आप दोनों के दरमियान में रास्ते क्लियर हो रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ टू मीट दिस पर्सन, ओके। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए। Seven of Coins, Nine of Swords, Ace of Wands, Knight of Swords, King of Cups। कोई है जो बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहा है और इस इंसान से अब इंतज़ार नहीं हो रहा, तो फाइनली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। 2 एसेस, तो बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। ये कोई न्यू पर्सन है, आप डेफिनेटली इस इंसान को नहीं जानते, या आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइस भी हो सकती है कि शायद आपके पास चॉइस है। आपको जिसका है इंतज़ार, ठीक है, वो इंसान भी आ सकता है, या कोई न्यू इंसान भी है जो आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है, जिससे आप डील करें, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग। ये डेफिनेटली न्यू पर्सन है, मोस्टली इट्स अ न्यू पर्सन, इट्स अ न्यू पर्सन, या जिसका आपको इंतज़ार था, फाइनली वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। इट्स कमिंग, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे और वो आपको कुछ ऑफर भी करेंगे। कोई हो सकता है आपकी और इनकी मुलाकात हो, ये भी हो सकता है कि आपके और इनके दरमियान में कोई फिजिकल मीटिंग होगी, यू नो, लाइक मीटिंग, टॉकिंग। फाइनली ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान में आगे बढ़ेंगी। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स इनके शाह ऑफ कप्स, मतलब ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी स्ट्रेस आउट होंगे। ये इंसान बहुत टेंशन में है, आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी इस वक्त काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि वो कैसे आपसे बात करें,
कैसे कम्युनिकेट करें। दिस पर्सन कांट स्लीप एट नाइट, हो सकता है ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, तो इसी मिसिंग में ही वो आपको मैसेज कर देंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ऐसा लग रहा है इम्पल्सिव एक्शन लेगा ये इंसान। इस इंसान को लगता है कि जो वेट किया था अब तक, अब टाइम आ गया कि एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है ये इंसान काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे अपना एक्शन लेने का, आपसे बात करने का, और फाइनली इस इंसान के अंदर ये हिम्मत आएगी। दे विल बी लाइक मुझे बात करनी है अब, एंड दे विल ऑफर यू समथिंग सीरियस एंड न्यू। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में क्रिएटिव ऑफर भी हो सकती है, ठीक है। आपको शायद न्यू जॉब का वेट है, न्यू ऑफर या प्रोजेक्ट का वेट है, ये भी हो सकता है। आपके दरमियान में चॉइस भी हो सकती है, आपके पास चॉइस भी हो सकती है वाटर साइन या एयर साइन में से, या अर्थ साइन, या टू ऑफ पेंटिकल्स, या चॉइस हो सकती है, या कोई दो रास्ते हैं जिसको आपको चूज़ करना है कुछ करने के लिए। हो सकता है आप किसी चीज़ की तरफ एक्शन भी लें, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के एक्शन लेना है। पास्ट की तरह गलती नहीं करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं कुछ करना, सोच रहे हैं कुछ करने का, जल्दी नहीं करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लें, स्पेंड करें, डिसीजन लेके सोच समझ के डिसीजन लेना है आपने। किसी से मशवरा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। द स्टार, यस, 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, ये जो भी इंसान है, इट्स योर सोलमेट। 3 ऑफ वांड्स, हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे है इस वक्त आपसे, ये इंसान आपसे बहुत दूर रहता है, विद द स्टार एंड 3 ऑफ वांड्स। यस, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं, बहुत ही डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, ये इंसान वो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है। इनसे इंसान को लगता है कि किस्मत आपकी तरफ लेके आ रही है। 6 ऑफ कप्स, इस इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, विद द 6 ऑफ कप एंड द स्टार। डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे से मिलाया है। ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट देखता है, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स, आप शायद इनको ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन आप उनको इस तरीके से नहीं देखते जिस तरह से वो आपको देख रहे हैं, शायद इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगे इनको एक्सेप्ट करने में, इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को या तो आप पे क्रश है, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोलैबोरेशन भी हो सकती है, अगर आप क्रिएटिव हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं या आप करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, आपको डेस्टिनी आगे लेके जा सकती है। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जल्दी नहीं करनी है, मैं फिर भी बात करूँगी। किसी भी चीज़ में आपने जल्दी नहीं करनी है, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके काम बिगड़ सकते हैं। और सोच समझ के आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, ये ना हो कि फिर सारा सब कुछ हाथ से निकल जाए, विद द 5 ऑफ कॉइन्स। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो सकती है, आपकी न्यू जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी इनकम भी रेज हो सकती है, सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, लेकिन उस पैसे को उड़ाना नहीं है, सेव करें उसको। ऐसा लग रहा है कि आपके पास आता है फिर चला जाता है, या आपको कब से इंतज़ार है कि ये चीज़ें कब, आपकी तकदीर कब चेंज होगी, लक कब चेंज होगी, फाइनेंशियल चीज़ें कब चेंज होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपका वेट कर रहा है। ये इंसान एक्वेरियस भी हो सकता है, एक्वेरियस, किसी की नज़र है आप पे, या रिजॉल्विंग इशू। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के दरमियान में इशू रिजॉल्व हो सकता है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो आपको क्लियर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पास से काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपका बातचीत नहीं है, या कोई लवर भी हो सकता है, क्रश भी हो सकता है, आपका शायद ओल्ड क्रश, ओल्ड लवर, या ऑब्सेशन। इट्स गेम ऑफ रिवर्स, इस इंसान को ऑब्सेशन, गेमिंग के साथ ऑब्सेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है, गेम्स खेलना, या आपके साथ गेम्स खेल रहा था ये इंसान, ये भी हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली सीक्रेटली आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड है। पुटिंग इन द वर्क, या इस इंसान को लगता है कि अब वर्क करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए इस वीक में शायद आपको भी काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, कोई इशू है जो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। एनर्जी एक्टिवेशन, यस, मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू। डॉक्टर के पास चेकअप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस वीक में, शायद आपको करना पड़े या आपको किसी को लेके जाना पड़े, शायद ये भी हो सकता है। लुक एट दिस ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यस, फाइनली आपकी चीज़ें जो हैं वो ओवरकम हो रही हैं, चीज़ें अब आपके लिए फाइनली फ्लो में जा रही हैं या जाने वाली हैं बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको चीज़ों के लिए। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लीज़ आपने जंप नहीं मारने, छलांगे नहीं लगानी, आपने सोच समझ के कदम रखना है, सोच समझ के आपने बोलना है, सोच समझ के आपने ठहराव के साथ और इन्वेस्टमेंट करनी है और ट्रस्ट करना है।
जो गलतियाँ आपने पहले की हैं आप नहीं कर सकते अब, और अगर आप नहीं करेंगे फिर एक और धोखा खाएंगे, फिर एक और खड्डे में गिरेंगे, ठीक है। फिर एक और आप में से कुछ लोग शायद आप डिनाइल भी करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये गलती आपकी नहीं है, तो डिनाइल करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप अपनी गलती को एडमिट नहीं करते, आपकी भी गलती है, आपकी भी गलती है छलांगे मारना और उसके बाद जंप करना, चीज़ों को बगैर सोचे समझे करना, ये आपकी गलती है। माने इसको, एक्सेप्ट करें, एडमिट करें। ये भी हो सकता है कि कोई ये आपकी गलती वर्क को लेके, कैरियर को लेके या फैमिली की, जो आपने लाइफ के डिसीजन लिए हैं, ये उनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जिस इंसान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये इंसान डिनायल में है, उनको लगता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में नहीं आना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा है। जितना ये इंसान डिनाई करेगा उतना ये इंसान आपके लिए गिरता जाएगा, ऑब्सेस्ड होता जाएगा ये इंसान, और शायद ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों के लिए। इस इंसान की शायद फाइनली ये इंसान अब आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं और आपको बोलेंगे, या शायद आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। देर हो सकता है आपकी इंटरेक्ट वो इंसान आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। बट ये इंसान डेफिनेटली फाइनली अब एक्शन लेके ही आपको बताएगा या आपको कुछ ऑफ़र करेगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको कोई इस वीक में गिफ्ट भी मिल सकता है या आप किसी को गिफ्ट देंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आई विल सी यू लेटर, नेक्स्ट वीक की रीडिंग में देखेंगे। लेट्स गो। नेक्स्ट इज़ जमुना लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी, एक्स की कोई एनर्जी नज़र आ रही है, या आप इस वीक में कुछ ना कुछ आपको अपने एक्स के बारे में पता चलेगा, एक्स के बारे में कुछ रिवील होगा या कुछ क्लैरिटी मिलेगी, या आपका एक्स आपकी तरफ आएगा। आई डोंट नो, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग। लुक, वी हैव अ टावर, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स पहले था। मिजान, अदल लास्ट पे आया था। या आप हो सकते हैं एरीज़ के साथ, लियो के साथ, स्कॉर्पियो के साथ, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो के साथ, लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पे तय है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे सोलमेट और ट्रू लव की बात हो रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या आपको इट्स अ यूनियन, मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं लेकिन अब आपकी इस इंसान के साथ यूनियन होने वाली है। द टावर, एक्स, डेफिनेटली कोई चीज़ है जो आप पास से वापस आ रही है, ये कोई चीज़ रिपीट होने वाली है। ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहेगा, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहेगा नेक्स्ट लेवल तक। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ प्रपोजल। अगर आप सिंगल हैं, यू विल नॉट बी सिंगल। नेक्स्ट 4 मंथ तक, नेक्स्ट 4 to 11 डेज़ तक या 4 मंथ तक आपकी शादी हो जाएगी, या आपके लिए प्रपोजल आएगा, रिश्ता आएगा, अचानक ही होगी, ठीक है। यहाँ पे टावर ला रहे तो इसका मतलब अचानक ही आपकी शादी होगी, अचानक तय होगी, अचानक फिक्स होगी। यस, इट्स अ मैरिज, ये शादी है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो फाइनली आपकी शादी होने वाली है, फाइनली प्रपोजल आने वाला है, फाइनली आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ यू जमुना लिब्रा एक्वेरियस। ऐसा लग रहा है दरवाजे आपने क्लोज़ किए हुए हैं, आपको ये दरवाज़ा क्लोज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज योर सोलमेट, यहाँ पे 2 बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपको सोलमेट है। अपना इस इंसान के लिए दरवाजे खोलें, इस इंसान को रोके नहीं। इस इंसान का मिलना और आपका मिलना किस्मत में लिखा है। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो या एज में छोटा हो, शायद आपके पास चॉइस भी हो सकती है 2 लोगों में से, और आपको एक को चूज़ करना है और आपने ये देखना है कि किसके साथ आपको लव है या कौन आपसे लव करता है। इट्स अ म्यूचुअल लव, जहाँ पे आपको भी लव है इस इंसान से, लेकिन ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये इंसान आपसे एज में बड़ा होगा। ये इंसान कोई पावरफुल फैमिली से हो सकता है या ख़ुद पावरफुल होगा, काफ़ी लीडर हो सकता है। इस इंसान के पास अच्छी पोजीशन हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है। तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी, ये भी हो सकता है इस इंसान की कोई गवर्नमेंट में कोई जॉब है या गवर्नमेंट में कोई पोजीशन है, ठीक है, एक अच्छे गवर्नमेंट के प्रोफेशन में है। ये आप भी हो सकते हैं। अगर आपको अपने इस वीक में या नेक्स्ट 6 डेज से 11 डेज़ के अंदर या 4 वीक्स के अंदर अगर आप कहीं अप्लाई करने वाले हैं 1 महीने के अंदर, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या किसी, अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपका अच्छा इंटरव्यू हो सकता है, आपका बॉस आपसे खुश हो कि आपको प्रमोट भी कर सकता है कुछ लोगों के लिए, या आपको कोई मतलब नेक्स्ट ग्रेड मिलने वाला है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिग्री भी कंप्लीट हो सकती है, अगर आप सोच रहे हैं तो सक्सेसफुली यू विल कंप्लीट योर डिग्री एजुकेशन। लेकिन ये जॉब भी हो सकती है जो आपको मिल सकती है, क्योंकि इट्स लुक लाइक जॉब इज़ कमिंग, या आप किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम के लिए या किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं या आप किसी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे।
मुझे ऐसा लग रहा है यू विल बी सिलेक्टेड, लेकिन डोंट गिव अप, ठीक है। टू ऑफ कप्स, इट्स अ सोलमेट, डेफिनेटली ये सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में यूनियन होने वाली है, शादी होने वाली है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हो सकता है कि आपके हस्बैंड को कोई प्रमोशन मिलने वाली है, या आप दोनों एज अ पार्टनर काफ़ी आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है अपनी कम्युनिटी में, आपके वर्क में, बिजनेस में, ठीक है। आप में से कुछ लोग कहीं मूव भी करने वाले हैं शायद अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपको कहीं मूव करना पड़े जहाँ पे ये इंसान रहता है, शादी के बाद जाना पड़े, या शादी से पहले ये इंसान कहीं किसी दूसरी जगह से आ रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। या शादी के बाद शायद आपको मूव करना पड़े इस इंसान की जगह पे। जो लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं या आप अगर कुछ सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त, आपको करना चाहिए, अपने अप्लाई करना चाहिए उस चीज़ के लिए, या आपको फाइनली कुछ अपने लिए क्रिएट करना चाहिए, ताकि आपको वो पब्लिक परफॉर्मेंस में, या उस पब्लिक जो भी आप कुछ करेंगे, पोस्ट करेंगे, या कुछ भी क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका कोई मिशन है, आपको डिवाइनली गाइड किया जा रहा है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो स्किल है, ऑफर है, तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें एंड डू इट, टेक एक्शन। कोई आपको हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। ये इंसान आपके अंदर वो टैलेंट देख सकता है और आपको ऑफ़र कर सकता है, लेकिन आपने सोच समझ के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करना है, सही तरीके से यूज़ करना है इस ऑफ़र को, बट यू विल बी सक्सेसफुल। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, इस इंसान के आने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और आप में से कुछ लोग काफ़ी शॉक भी हो जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा। ये वो इंसान है जिसको आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें, ये वो इंसान है जिसका आपको लगता था कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है। आपकी पूरी दुनिया कम्प्लीटली, आपकी जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी इस इंसान के आने के बाद, मिलने के बाद, या इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद। या डीक्लटर, आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है आप किसी को कट ऑफ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। ये जिसको आपने कट ऑफ किया था वो इंसान वापस आ सकता है। बी ओपन टू चेंज, येस, प्लीज़ अपने आप को क्लोज मत करें, ओपन टू चेंज। हो सकता है ये इंसान चेंज होके आ रहा है, हो सकता है ये इंसान बिल्कुल सीरियस है आपको लेके, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके आइडियल टाइप नहीं है, मतलब टोटली डिफरेंट है आपसे, लेकिन वो चीज़ें आपको दे सकता है जो आपको चाहिए। और ओपन टू चेंज का मतलब ये है कि अपने आप को पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी करें, डेडिकेटेड रहें अपने वर्क के साथ, अपनी स्टडी के साथ, जॉब के साथ, वर्क के साथ, एवोल्यूशन। या आपने ये भी देखना है इस वीक में कि कितना आपने प्रोग्रेस कर लिया है, और किस आप जर्नी पे कितना है, और कितना आप मूव ऑन कर चुके हैं। इट्स टाइम टू कट पीपल, अब ये टाइम आ गया। इसी वीक से शायद आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है आप किसी को कट ऑफ करें, किसी को रिलीज़ करें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको फिक्स करने की कोशिश मत करें। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको फिक्स करें। आप में से कुछ लोग मूव ऑन भी करेंगे किसी सिचुएशन से, फाइनली आपको रियलाइज़ होगा इट्स ओवर, इट्स फिनिश। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब आप कोई चीज़ को कट कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को जा रहे हैं, या हेल्दी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हेल्दी वर्क की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपको किसी फीमेल के बारे में इस वीक में भी पता चलेगा, उस फीमेल के बारे में भी आपको कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। ये कोई फीमेल है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। फाइनली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। Two of coins, Shah of coins, Ace of coins, Shah of cups, Eight of swords, Three of coins, Nine of coins, Five of cups, Wali. कोई है जो आपको मिस कर रहा है, और ये इंसान आपसे दूर रहता है, ठीक है। या हो सकता है इस वक्त आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान से, या आप दोनों के दरमियान में सब कोई बात नहीं है, या आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिवाइनली गाइडेड हैं इस वक्त, कनेक्टेड हैं इस इंसान के साथ।
हो सकता है इस वीक आप किसी को मिस भी करें, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आप किसी को मिस करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्यों और कैसे आप क्यों मिस कर रहे हैं इस इंसान को, या हो सकता है ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहा है और आपको आइडिया भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। आप इस इंसान को डेफिनेटली वर्क के थ्रू मिलेंगे, एजुकेशन के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, स्किल के थ्रू। ये भी हो सकता है कि ये इंसान फाइनली कुछ चीज़ इनिशिएट करेगा आपसे बात करने की, मिलने की, कॉन्टैक्ट करने की। कुछ ना कुछ ये इंसान आपके साथ इनिशिएट करना चाहता है, बिल्डअप करना चाहता है, और फाइनली अब आप दोनों के दरमियान में ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस होगा। पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये इंसान बैलेंस चाहता है अब आप दोनों की तरफ से। मतलब ये इंसान चाहता है कि अब आप दोनों के दरमियान में कुछ स्टार्ट हो। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए आप जो हो सकता है इंटरेस्टेड है। ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करना चाहते हैं। कैंसर हो सकता है ये इंसान, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन भी हो सकता है ये, एयर साइन है तो जेमिनी या लिब्रा हो सकता है ये इंसान, या एक्वेरियस, लियो, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज। इस वक्त ऐसा लग रहा है आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, चीज़ें आप दोनों के सेम पेज पे नहीं है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी बिजी है वर्क में, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त हैं और आपको लग रहा है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आपको याद नहीं कर रहे, या आप मूव ऑन करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, चीज़ें अब फाइनली आप दोनों की तरफ बढ़ने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट भी करने वाला है, कुछ ना कुछ आपके वर्क का एफर्ट और आपकी जो मेहनत का फल है वो भी मिलने वाला है कुछ लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनली सक्सेस मिलने वाली है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है, इस वीक में, या आप सोच रहे हैं ट्रैवल करने का नेक्स्ट मंथ तक, या 2 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक शायद आप कहीं ट्रैवल करें। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब की ऑफर मिलने वाली है, या आप कहीं अप्लाई करेंगे। एट अ टाइम आप कहीं मल्टीपल जॉब भी कर सकते हैं, लाइक मतलब 2 चीज़ों को आप जो है मैनेज कर रहे हैं, 2 चीज़ों को, 2 जॉब्स को, 2 वर्क्स को। ये भी हो सकता है, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। या आपको कोई डिसीजन लेना है तो ऑब्वियसली आपको एक चीज़ तो चूज़ करनी ही पड़ेगी। हो सकता है ये इंसान काफ़ी इस वक्त जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान काफ़ी इस वक्त डामाडोल है, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इम्बैलेंस है, उनकी एनर्जी कन्फ्यूज़ड है, लेकिन डेफिनेटली वो डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कैसे होगा, कब होगा, लेकिन दे विल डू इट नेक्स्ट 7 डेज़ तक या 10 डेज़ तक, ठीक है, या 7 वीक्स तक आई वुड से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इंसान को। ये काफ़ी फिजिकल चीज़ें बिल्ड करने में आपके साथ इस इंसान को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। एक तो वर्क की वजह से, दूसरा आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त ऑब्स्टिकल्स हैं, काफ़ी चीज़ें, चैलेंजेस का सामना है। आप में से कुछ लोग, या आपका अपना मेंटल हेल्थ है जो आपको काफ़ी स्टक कर रहा है इस वक्त। आप काफ़ी सैड भी फील कर सकते हैं, लोनली भी फील कर सकते हैं इस वीक में, ठीक है, या आप फाइनली इस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है, या आप निकल रहे हैं। बैलेंस आ सकता है अगर आप थोड़ा सा अपने लिए भी एफर्ट पुट करें, तो अपनी टेक केयर करें, अपने हेल्थ की केयर करें। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो काफ़ी वर्कaholic है, बिजी है, या आप खुद हैं, क्योंकि अर्थ साइन आप लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग शायद काफ़ी वर्क में बिजी, वर्क आपके लिए इतना टाइम नहीं है कि आप किसी को दे सकें। तो जो आपके अपने हैं, इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं, वो डेफिनेटली उनको लगता है कि ना आप उनको मिस कर रहे हैं, ना आप उनको याद कर रहे हैं, ना आप उनको प्यार करते हैं, ना आप उनकी केयर करते हैं, ना आप उनकी परवाह करते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लव और केयर शो करें उनको, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग काफ़ी नफ्स के पीछे भी भाग रहे हैं, शायद हो सकता है आप काफ़ी बस दिन रात मनी 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 मनी, वर्किंग वर्किंग वर्किंग। सो थोड़ा सा अपने ऊपर भी टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा अपने आप को भी देखें, आपकी ग्रोथ कहाँ है, आपको क्या चीज़ हील करती है, क्या चीज़ आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रही है। ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसा इंसान फाइनली अब आपकी लाइफ में आ रहा है, और कोई है जो आपकी वजह से हर्ट हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आप किसी की वजह से हर्ट हैं, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में बात नहीं है, ऑब्स्टिकल है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, शाह ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान काफ़ी हॉट एंड कोल्ड है आपके साथ, ठीक है, या आप काफ़ी हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं इस इंसान के साथ। आपके पास ऑप्शन भी हो सकती है, शायद इसलिए आप डामाडोल हैं या कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी हॉट एंड कोल्ड है, ठीक है, उनकी समझ नहीं आ रही है आपको, या आपको इंतज़ार है उस इंसान का, आपको लगता है वो इंसान काफ़ी आपकी परवाह नहीं करता, बट दे डू, ऐसा लगता है कि वो करते हैं, आपके पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ या जो भी हैं वो करते हैं, लेकिन उनका केयर शो करने का, लव शो करने का तरीका कुछ और है, या ये इंसान काफ़ी बिजी है वर्क में इस वक्त, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। या मूविंग ऑन, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं इस इंसान से, चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं आप, शायद ये भी हो सकता है, या छोड़ चुके हैं। तब ये इंसान अब आप वापस आके आपको शॉक भी कर सकता है, तब आपको समझ नहीं आएगी अब मैं क्या करूँ,
शायद आपके पास चॉइस हो सकती है, या ओ माय गॉड ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एम्ब्रेस, या ऐसा लग रहा है कि आपको इस लव को एक्सेप्ट करना है लेकिन आप इससे भाग रहे हैं, या जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में शायद वो इंसान आपसे भाग रहा है। क्योंकि वो अपने वर्क से काफ़ी डेडिकेटेड हैं या काफ़ी बिजी हैं वर्क में, या पे अटेंशन टू द साइंस। मुझे ऐसा लगता है आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं दैट दिस इज़ द वन। आप शायद ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप, अपने रोमांटिक पार्टनर को मिल चुके हैं, लवर को, लेकिन या वो मिल चुके हैं आपको, लेकिन वो आप डिनाई में हैं। वो इस लाइक ये इंसान को समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त उनको क्या करना है, या आपको समझ नहीं आ रही। पे अटेंशन टू द साइंस, कुछ ना कुछ आपको ऊपर वाले की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, या मैनिफेस्टेशन। तो डेफिनेटली आप दोनों मैग्नेटिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं, और ये इंसान मैग्नेटिकली आपकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। दे कांट कंट्रोल देमसेल्फ, लड़की लड़का जो भी है ये इंसान। लेकिन इस वक्त मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत हाई है, पीक पे है। जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये इंसान इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, या आप दोनों एक दूसरे को जितना भी कोशिश कर सकें इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज योर ट्विन फ्लेम्स, योर सोलमेट्स, योर ट्रू लव। तो अगर आप सिंगल हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्रू लव। या कोई है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खिंचा चला रहा है, मतलब ये इंसान काफ़ी कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपको। या डिवाइन काउंटर पार्ट, एक्सेप्टेंस, इसमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इस डिवाइन काउंटर पार्ट को, आपको भी और इनको भी। इट्स कमिंग। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।